सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमें इसके बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। स्टेज पर अहले सुन्नत के खूबसूरत उलमा तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इन उलमा का साया अहले सुन्नत पर कायम रखे और अहले सुन्नत को उलमाए अहले सुन्नत से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। याद रखिएगा, जो सही अक़ीदा आलिम होता है वो अंबिया का वारिस होता है। सही अक़ीदा आलिम सिर्फ आपको जुम्मा पढ़ाने के लिए, निकाह पढ़ाने या जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं होता। सही अक़ीदा आलिम असल में आपका लीडर, असल में आपका रहनुमा, आपका आलिम होता है। उलमा की कदर किया करें। बिलखुसूस अगर आपके इलाके में आपके पास कोई सही अक़ीदा पक्का सुन्नी आलिम मौजूद है और हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने जो अक़ायद वाज़े कर दिए, उनका प्रचार करने वाले ये जो उलमाए हक़ हैं, इनकी कदर भी किया करें, इनसे इस्तिफ़ादा किया करें और इसको अपनी सआदत समझा करें कि अगर अल्लाह इनसे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता कर दे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफ़िल है। आप सब हज़रात की भरपूर तवज्जो दरकार होगी, क्योंकि उन्वान ही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से है। इस उन्वान से मैंने थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला ने जितनी रिफ़अत हमारे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाई ना, भरी कायनात में ऐसी रिफ़अत किसी और के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने सबसे बुलंद मकाम, सबसे बुलंद रतबा, हर एतबार से रिफ़अत अता फरमाई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। और हज़रत ने कहा ना, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारे नबी। अल्लाह ताला ने जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम को रिफ़अत अता फरमाई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बुलंदियाँ अता फरमाई, उसकी कोई और मिसाल है ही नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुज़ूर की रिफ़अत ज़िक्र का भी ज़िक्र फरमाया ना, वैसे आप किसी भी बुलंदी का जिक्र करें या किसी भी कसरत का जिक्र करें तो मद्दे मुकाबिल का जिक्र करते हैं। आग जैसा गर्म या बर्फ जैसा ठंडा या आसमान जैसा ऊंचा, मद्दे मुकाबिल का जिक्र करते हैं, ताकि जब मद्दे मुकाबिल की बुलंदी का, रिफ़अत का या किसी भी एतबार से उसका जिक्र आए, तब जिसका जिक्र किया जा रहा है उसकी रिफ़अत का अंदाज़ा लगाया जा सके। अल्लाह ने हुजूर को ये नहीं फरमाया कि हमने आपको पहले अंबिया जैसी शान अता फरमाई या हमने आपको फलां की तरह की शान अता फरमाई। अल्लाह ताला ने जब भी हुजूर की रिफ़अत का जिक्र किया, मद्दे मुकाबिल का जिक्र ना किया। मुफस्सिरीन कहते हैं ये बात वैसे ही नहीं है, जा बजा जिक्र आ रहा है लेकिन मद्दे मुकाबिल का कहीं रिफ़अत में जिक्र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है, मद्दे मुकाबिल का जिक्र तब हो जब हुजूर के मर्तबे में कोई मद्दे मुकाबिल हो। हुजूर अपनी मिसाल आप हैं, हुजूर जैसा मकाम अल्लाह ने किसी और को अता फरमाया ही नहीं है। हर सिफत में मेरे नबी अलैहिस्सलाम बेमिसाल हैं। अल्लाह ताला ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को हर सिफत में कसरतें अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को ज़ाहिरी तौर पे भी रिफ़अतें अता फरमाई हैं। अल्लाह अकबर। एक इशारा करते तो चांद को दो टुकड़े फरमा देते, एक इशारा करते तो सूरज उल्टे कदम फिर आता, एक इशारा करते तो मुर्दा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता जिंदा हो जाता, एक इशारा करते तो हुजूर अलैहिस्सलाम के एक तवज्जो से अबू जहल की मुट्ठी में बंद जो है वो पत्थर जो है वो कंकरियां जो है वो कलमा पढ़ लिया करते। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी तौर पे भी अल्लाह ताला ने बेशुमार रिफ़अतें अता फरमाई हैं, बेशुमार रिफ़अतें अता फरमाई हैं। घंटों यहाँ कलाम हो सकता है सिर्फ हुजूर की ज़ाहिरी रिफ़अतों पर। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बातनी तौर पे भी रिफ़अतें अता फरमाई हैं। अब ज़ाहिरी रिफ़अतों का तो बहुत जिक्र हो सकता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का बातनी मकाम क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम की हकीकत
हकीकत क्या है, हकीकत मोहम्मदी क्या है, ये अल्लाह के सिवा भरी कायनात में और कोई नहीं जानता। अफजलुल बशर बाद ज़ंबिया बित्तहकीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखातब फरमाते हैं और फरमाते हैं, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता। मेरी जो हकीकत है ना, ये चांद टूटता, ये सूरज मुड़ता, ये मुर्दे जिंदा होते, ये पानी के चश्मे जो है वो उंगलियों से निकलते, ये पत्थर कलमा पढ़ते, ये सब तो ज़ाहिरी मकामात दुनिया ने देखे ना, ये सब कुछ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे तफसील से कलाम किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकवीनी इख्तियारात भी अता फरमाए हैं। मुफस्सिरीन ने कहा, अहादीस से साबित करके ये उन्वान नहीं है कि अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लफ्ज़ कुन पर भी इख्तियार अता फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ज़ाहिरी शानें तो है ही हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल मकाम क्या है, हकीकत मोहम्मदी क्या है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत क्या है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल मकाम है क्या। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर से फरमा रहे हैं, अबू बकर मेरी हकीकत को अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। ओ भाई, जब अंबिया के बाद सबसे अफजल शख्स जो कि अबू बकर सिद्दीक हैं वो हुजूर की हकीकत को जानने से कासिर हैं, तो आज कोई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत को कैसे जान सकता है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान हकीकत मोहम्मदी है। हाँ, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने यह कहा है कि मेराज में हुजूर के तीनों अंदाज को मेराज हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बशरियत को मेराज हुई जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया के इमाम बन गए, क्योंकि तमाम मखलूक में सबसे अफजल अंबिया और अंबिया के इमाम बने हुजूर, ये मकाम बशरियत की मेराज है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि हुजूर के मकाम नूरानियत की मेराज हुई मेराज में, शबे मेराज में, जब सिदरा पे रुक के जिब्रील भी पीछे रह गए। नूरियों का इमाम जिन्हें कहते हैं, हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह यहाँ से एक कदम भी आगे गया तो जलकर राख हो जाऊंगा। नूरियों का इमाम जिब्राइल रुक रहे हैं, या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे मैं भी नहीं जा सकता और कोई और जा भी नहीं सकता और गया भी नहीं। नूरियों का इमाम जिब्राइल पीछे रह गया, हुजूर आगे चले गए। ये मुकाम नूरानियत की मेराज है। और फिर कहा कि वो जो मकाम है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, वो जो कुर्बत का मकाम है वो हकीकत मोहम्मदी की मेराज थी। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बातनी मकाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूहानी मकाम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हकीकत जिसे कोई जानता ही नहीं, जो कोई जान सकता ही नहीं, जहां किसी की सोच भी नहीं जा सकती, उस मकाम की मेराज हुई जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दना फतदल्ला के जल्बों में गुम हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस्मानी तौर पर रिफ़तें अता फरमाई। अगर आप किसी खाने में थूकें तो वो खाना गंदा हो जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखारी की हदीस के मुताबिक हजरत जाबिर के घर में 4 बदनों के खाने में अपना लुआब डाल दें तो 1000 से ज्यादा खंदक से आने वाले सहाबा वो खाना खा लें। आप किसी कुएं में थूक दें तो वो कुआं गंदा हो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खारे पानी के कुएं में अपना लुआब डालें तो वह पानी मीठा हो जाए। आप किसी बीमार की जो मर्ज पे अपना थूक लगा दें तो वहां जरासीम हो जाएं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली की आंखों पे लुआब लगाएं तो आशूब चश्म दूर हो जाए। आप के हाथ उठे तो साए वाए नाखून गिरने से या मैल उतरने के कुछ ना हो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखारी के मुताबिक हाथ उठाएं तो पानी के चश्मे उंगलियों से जारी हो जाएं, एक जाम भर जाए। उस एक जाम से 1300 सहाबा पानी पी ले। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाल आपके बाल गिर जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक को अगर खालिद बिन वलीद दस्तार में सिए तो वो कहते हैं उसके बाद मेरी फतह की जद से कोई मैदान बच ना पाया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह मुबारक को उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा सलाम अलैहा अपने पास रख ले। कोई भी बीमार आता उसको पानी में घोल के पिला देती, अल्लाह उसको शिफा अता कर दिया करता, अल्लाह उससे शफा दे दिया करता। सहाबा
सहाबा कराम को हुजूर के नाखून मिले, कहा कि हमें जब मर जाएं, दुनिया से जाएं, कब्र में जाएं, तो ये नाखून हुजूर का हमारे साथ दफना देना, ये हमारे लिए रहमत का बायस होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर को अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पे भी रिफ़त अता फरमाई। हर एतबार से अल्लाह ने हुजूर को रिफ़त दी, शान में रिफ़त दी, मकाम में रिफ़त दी, नाम में रिफ़त दी, यहाँ तक कि जिक्र में भी अल्लाह ताला ने रिफ़त अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र को भी अल्लाह ने रिफ़त दी और फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अच्छा, इस पे घंटों कलाम हो सकता है। अगर आप सिर्फ ARYQ TV पे जो मेरा हफ्तावार प्रोग्राम चलता है उसमें ही देखें तो कई प्रोग्राम आपको इस आयत पर मिल जाएंगे। इसमें इतना कलाम हो सकता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मुफस्सिरीन ने कहा कि जैसे वाक़या मेराज एक वाक़या है ना, लेकिन इस एक मौजज़े में हुजूर के इतने मौजज़ात हैं जिनका हिसाब ही नहीं, कदम कदम पे मौजज़ात है। उसी तरह इस एक आयत से हुजूर की इतनी शानों का इजहार हो रहा है कि जिंदगियां खत्म हो सकती हैं लेकिन बयान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। क्या यार मकाम है मेरे आका अलैहिस्सलाम का, वरफ़अना लका ज़िक्रक। इस पर सिर्फ चंद बातें इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह की आपके आगे बयान करके अपनी बात को खत्म कर लूंगा। अल्लाह अकबर। यहाँ सब पहले एक बात सुन लीजिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये बेमिसाल शान है। यहाँ ये जो लका है ना, उलमा बैठे हैं, इसमें भी बड़ी मोहब्बत की दास्तान है। अगर अल्लाह ताला ये भी फरमा देता ना कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, तो हुजूर की रिफ़अत जिक्र का ऐलान मुकम्मल था, ये मफहूम, ये मौजू मुकम्मल था। हम ये भरपूर तरीके से तब भी बता सकते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रिफ़अत अता फरमाई है, हुजूर के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद फरमाया है। फिर भी हम क्या कह सकते थे, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है भाला तेरा। फिर भी हम ये बता सकते थे मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद करके रिफ़अत दी है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। सिर्फ ये नहीं फरमाया कि आपके जिक्र को बुलंद किया, कहा आपके जिक्र को बुलंद किया आपकी खातिर। ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया। यहाँ ये जो आपकी खातिर है ना, कल कोई ये ना कहे हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मकाम मिला वो तो इबादत की वजह से मिला, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मकाम मिला वो तो हुजूर की तबलीग की वजह से मिला, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मकाम मिला वो तो इतनी मेहनत की वजह से मिला। इसमें कोई शक नहीं, जैसा तबलीग हुजूर ने फरमाई ऐसी कायनात में कोई और मिसाल नहीं। जितनी अल्लाह की बंदगी हुजूर ने की इतनी कायनात में और कोई ना कर पाया। जितनी हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनत फरमाई और मशक्कतें भी बर्दाश्त फरमाई, इतनी कायनात में किसी और ने नहीं की। लेकिन हुजूर को मकाम इबादत की वजह से नहीं मिला, हुजूर अलैहिस्सलाम को मकाम तबलीग की वजह से ही नहीं मिला। और कल कोई ये ना कहे हुजूर अलैहिस्सलाम पैगंबर है, पैगाम पहुंचाना था, पैगाम पहुंचाने की वजह से ये मकाम मिला, हम तक पैगाम रसानी करनी थी इस वजह से ये मकाम मिल गया, या फलां वजह से ये मकाम मिल गया। अल्लाह ने फरमाया हबीब को किसी और की वजह से मकाम नहीं मिला, वरफ़अना लका ज़िक्रक। ओ मेरे हबीब, गोया कि हमें तुमसे प्यार इतना है, हमने तुम्हें जितनी रिफ़अत दी है वो खालिसतन तुम्हारी खातिर अता की है। हुजूर को हुजूर अलैहिस्सलाम को किसी की वजह से मकाम नहीं मिला, बल्कि जिसको जो मकाम मिला मेरे नबी अलैहिस्सलाम की वजह से मिला, मेरे आका अलैहिस्सलाम की वजह से मिला। बड़े गौर से सुनिएगा, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल कर दिया। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी की मैं आपके आगे इसके आगे बातें, तीन बातें की इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने इस आयत पे। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की एक रिफ़अत जिक्र की एक सूरत ये भी है। आपकी तवज्जो है ना, सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुनना है। कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की रिफ़अत जिक्र की एक सूरत ये भी है कि अल्लाह ताला ने हुजूर के जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़ लिया है। जहां अल्लाह का जिक्र होगा अल्लाह ने यह लाजिम कर लिया कि मेरे हबीब का जिक्र साथ हो। सारी जिंदगी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, क्या मुसलमान हो जाएगा? क्या जन्नती हो जाएगा? जब तक मेरे आका का इसमें गिरामी नहीं लेता, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, तब तक ईमान वाला होगा। अल्लाह ने हर जगह पर
अबू मंसूर मातुरीदी कहते हैं अल्लाह ने हर मकाम पर अपने नाम के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम को जोड़ दिया। इसको बड़े गौर से आपने समाज करना है। कहा कुरान में जा बजा देख लो, कलमे में देख लो, नमाजों में देख लो, अजान में देख लो, अकामत में देख लो, जहां जहां देखना है पहले सहीफे हों, पहली किताबें हों, कुरान करीम हो, जो कुछ जहां जहां देखना है अल्लाह ने जहां अपना नाम रखा अपने हबीब का नाम साथ रखा। वो कहते हैं अजान और अकामत को ही देख लो, अजान और अकामत को ही देख लो, अल्लाह ताला ने जहां अपना नाम रखा है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम रखा है। अच्छा, बाद लोगों को ना बड़ी खुशफहमी होती है, मैंने सिर्फ थोड़ी देर आपसे कलाम करना है, एक और जगह पर भी पहुंचना है, बड़ी तवज्जो आपकी इस बार दरकार होगी। बाद लोगों को बड़ी खुशफहमी होती है, भाई हम हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो कोई बड़ा खिदमत कर देते हैं, बड़ा कोई काम कर दिया हमने। बाज लोग तो आपको पता है अल्लाह की पनाह सोशल मीडिया दिखाता है सब कुछ, बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो। भाई कुछ नहीं किया, अगर तू हुजूर का नाम ना लेता ना तो तेरी शक्ल भी किसी ने नहीं देखनी थी। ये हुजूर का नाम है जिसने तुझे इज्जत दी है, चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा भी हो। मैंने ये कर दिया जिक्र मुस्तफा की खातिर, और तूने क्या किया है? अगर हुजूर का नाम ना लेता तो तुझे कोई घास भी ना डालता। हम अगर यहाँ बैठे हैं तो क्या कोई ऐसी कोई खास दुनियावी ओहदे की वजह से बैठे हैं, किसी खास और वजह से बैठे हैं? अगर हमारे लोग हाथ चूमते हैं, अगर हमें लोग सर पे बिठाते हैं, अगर हमारी लोग इज्जत करते हैं तो हमें अपनी औकात पता है। हमने कुछ नहीं किया, ये नाम हम ना लेते तो ये नाम कायनात लेती है। ये हुजूर का नाम है जिसने हमें इज्जत दी, और जो बड़े बड़े भले फिरते हैं सबको इज्जत दी। कि हुजूर को किसी ने कुछ नहीं दिया। सारी कायनात भी जिक्र करना छोड़ देना अगर हुजूर का, तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। उलमा बैठे हैं, ये जुमला इसलिए है, ये दवाम के लिए है। ये नहीं फरमाया रब्बुल अव्वल में भेजता हूँ, ये नहीं फरमाया कि 12 रब्बुल अव्वल को भेजता हूँ, ये नहीं फरमाया कि हर सोमवार को भेजता हूँ। कहा कोई ऐसा लम्हा होता ही नहीं जिसमें अल्लाह मुस्तफा का जिक्र ना फरमा रहा हो। जो आपसे आगे ये कहना मैंने ये कर दिया, उससे पूछना हुजूर का नाम तू ना लेता तो तेरी कोई हैसियत थी? लोगों को बड़ी खुशफहमी होती है, हमने खड़े होकर सलाम ना पढ़ा तो सलाम ने कम हो जाएगा, तूने खड़े होकर सलाम ना पढ़ा तो तेरी बदकिस्मती है, उन पे तो कायनात में उनके नाम की धूम है। बात लोगों को ये खुशफहमी होती है, भाई हम दुनिया में गए हमने ये कर दिया, हम दुनिया में गए हमने ये कर दिया, हमने पूरी दुनिया में सबर किया तो हमने जो है जिक्र को बुलंद कर दिया। इस जिक्र के सदके ही तो इज्जत मिली है। आपने अगर इस बात को गौर से सुन लिया तो आपका मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अबू मंसूर मातुरीदी ने क्या कहा, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं जरा आपके आगे इस बात को खोल कर रखना चाहता हूँ। कहा हर जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम को अल्लाह ने अपने नाम से जोड़ा है। मेरी उलमा से भी तवज्जो की दरखास्त है, अवाम से भी तवज्जो की दरखास्त है, जहां जहां सुना जा रहा है भरपूर तवज्जो पूरी मेरी बात की तरफ रखनी है। बात तो महफिल में वजूद तो होता है लेकिन तवज्जो कहीं और होती है, पूरी तवज्जो यहाँ रखनी है, पूरी तवज्जो यहाँ रखनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महफिल में जो आयो है लेके भी तो जाओ ना, महफिल से निकलो कि पूछे क्या बयान सुन के आयो, पता ही कख नहीं तो क्या फायदा महफिल में आने का। तवज्जो होना बड़ी जरूरी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के नाम की पता है कैसे धूम आलम में लोग समझते हमने नात पढ़ दी, हमने जिक्र कर दिया तो बड़ा तीर मार दिया, ओ उनको किसी की हाजत नहीं है। सुनो मेरे नबी की कैसी धूम है। आपकी ये मस्जिद है ना, इस मस्जिद में एक दिन में कितनी अजानें होती हैं? हर अजान में मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम कितनी मर्तबा लेता है मुअज्जिन? हर अजान में 20 मर्तबा नाम लेता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कहता हूँ कभी कभी सुन लिया कर। हर अजान में कितनी मर्तबा नाम लेता है मुअज्जिन? 30 मर्तबा। हर अजान में, एक अजान में मुअज्जिन कितनी दफा हुजूर का इसमें गिरामी लेता है? चुप ही रहो ना सर। एक अजान में मुअज्जिन कितनी दफा हुजूर का नाम लेता है? 2 मर्तबा। दिन में कितनी अजानें होती हैं? तो एक दिन में मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम आपकी इस मस्जिद में अजान में कितनी मर्तबा लिया जाता है? अच्छा, अजान चुपके से देते हैं मुअज्जिन या पूरी जान लगा के स्पीकर लगा के आवाज ऊंची करके ऐसा तमाम करके देते हैं कि पूरा इलाका गूंज उठे? ऐसा ही होता है ना।
इलाके को देखा जाता है यार 3 बारी ना देना अजान, ऐसा तो पहली बार कोई ऐसा मसलक आया है। अभी दीगर हमें और जो है वो फिरकों की जरूरत नहीं, पहले ही बहुत फिरकों ने उम्मत को जो है वो हिस्सों में कर दिया है। 30 मरतबा अजान में नाम, सुभान अल्लाह। एक अजान में 2 मरतबा नाम, इसमें गिरामी लेने की सआदत हासिल करता है। एक दिन में कितने बार अजान में हुजूर का इसमें गिरामी? 10 मरतबा। स्पीकर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर आपकी भी मस्जिद के ऊपर लगे होंगे। हर जगह पर दुनिया में जहां चले जाओ माइक पे अजान दी जाती है। कोई गांव ऐसा है जहां माइक नहीं है तो ऐसे ऊंचे मकाम पे खड़े होकर दी जाती है कि जहां तक आवाज जा सके पहुंच जाए। ऐसे ही है ना, पूरा इलाका गूंज उठे अजान से। और अगर अकामत को भी शामिल किया जाए तो एक मस्जिद में हुजूर का इसमें गिरामी कितनी मरतबा लिया जाता है? अजान और अकामत में 20 मरतबा। एक मस्जिद में सिर्फ अजान और अकामत में मेरे मुस्तफा का इसमें गिरामी 20 मरतबा लिया जाता है। छुप छुपा के नहीं लिया जाता, अलल ऐलान लिया जाता है। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में 40 लाख मसाजिद हैं। कितनी मसाजिद हैं? 40 लाख। ये वो हैं जो रजिस्टर्ड है, जहां तक ये जो सर्च करने वाले हैं उनकी रसाई हो गई। अब कई गांव देहात पाकिस्तान में ऐसे हैं, हजारों मस्जिदें पाकिस्तान में ऐसी होगी, शायद लाख से भी ज्यादा मस्जिदें ऐसी हो जो रजिस्टर ही ना हो। रजिस्टर ही, आपको पता है कुछ रजिस्टर कराने से मुश्किल मदरसा रजिस्टर कराना हो गया है और मस्जिद रजिस्टर कराना हो गया है। जैसे पता नहीं यहाँ क्या होता है, इनको आसानियां करो इनको रजिस्टर करने में, ताकि यहाँ पर लोग आए, दीन सीखें। जो दीन सीखेगा वो दहशतगर्दी से भी दूर जाएगा, इंतहा पसंदी से भी दूर जाएगा और खैर का बायस बनेगा। कई मस्जिदें ऐसी है, कई मस्जिदें ऐसी हैं जो रजिस्टर भी नहीं है। लाखों मस्जिदें ऐसी होंगी जो रजिस्टर भी नहीं है। सिर्फ रजिस्टर्ड मसाजिद की, और 2019 से अब तक कितनी और हो गई होंगी। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख तादाद है। आपको पता है अगर 40 लाख मसाजिद में दिन में 5-6 नमाजों में अजान और अकामत में मेरे नबी अलैहिस्सलाम का नाम गूंजे तो ये तादाद कितनी बनती है? ये तादाद बनती है 8 करोड़। ये मिलाद का जलसे अलग, ये महाफिल अलग, ये दरूद और सलाम अलग, ये बयानात अलग, ये सुन्नियों के नामों पे हर वक्त या रसूल अल्लाह के नारे अलग। ये कुछ भी ना हो ना, खाली 8 करोड़ मर्तबा मेरे नबी का नाम अजान और अकामत में दुनिया में गूंजा करता। अल्लाह ने कैसे कैसे इंतजाम किए हैं मेरे नबी का जिक्र को कराने। अच्छा आप ये बताइए, इस दुनिया में बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हमारा दावा यकीनन है कि इससे ज्यादा है, इतने सालों में जब फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है। मैंने सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करना है, भरपूर तवज्जो दरकार है। आप अभी भी सर्च कर लें गूगल पे जाके, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो है ना, जो सबसे तेजी से ज्यादा फैल रहा है वो इस्लाम है। तो इतने सालों से फिर तादाद बढ़ क्यों नहीं रही? लेकिन अगर इस रिपोर्ट, मैंने कहा मेरा दावा है कि इससे ज्यादा होंगे, लेकिन अगर बीबीसी की रिपोर्ट को भी माना जाए ना तो 1.5 बिलियन मुसलमान हैं इस वक्त दुनिया में। 1.5 अरब मुसलमान बसते हैं इस वक्त दुनिया में। कितने? 1.5 अरब मुसलमान हैं दुनिया में। 1.5 अरब में से 30% तो नमाजी होंगे ना, अल्लाह करे 100% हो जाए। लेकिन मैंने जो बात करनी है ना, कोई इख्तलाफ ना कर दे, लोगों को तकलीफ बहुत हो जाती है, इसलिए मैंने कहा आइस कम से कम भी रख के अल्लाह आपकी जुबान मुबारक कर दे। अल्लाह करे 50% नहीं, बातें सब करते हैं, 100% नमाजी हो जाए। लेकिन अगर कम से कम भी देखे, मैं कम से कम बता रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि ज्यादा बता दिया, कम से कम भी 30% नमाजी तो होंगे ना, या इतने भी नहीं होंगे। मौसमी नमाजी भी तो होते हैं ना, मुश्किल हो गई तो मस्जिद में आ गए, कारोबार खत्म हो गया तो मस्जिद में आ गए, कारोबार में प्रॉब्लम हो गई तो मस्जिद में आ गए, बाद में नजर ही ना आए, ठीक है। किसी की शादी नहीं हो रही तो मस्जिद में आ गया, शादी हो गई तो मस्जिद में नजर भी नहीं आता, कुछ अरसा रह गई तो फिर मस्जिद से जाता नहीं है। बड़े बड़े मसाइल होते हैं, बड़े बड़े मसाइल होते हैं। मौसमी नमाजी भी आते जाते रहते हैं, मसाइला हो गया तो मैं मस्जिद में आ गए, काम हो गया तो मस्जिद में दोबारा आना ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अगर उनकी तादाद में मिलाने फिर तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है तादाद, अल्लाह अकबर। लेकिन अगर कम से कम 30% नमाजी भी हो 1.5 अरब का, तो ये आपको तादाद पता है कितनी बनती है? ये बनती है कितनी? अगर 1.5 अरब भी हो, बड़ी आपकी मैथमेटिक्स में तेज है आप, 45 करोड़ तादाद बनती है। कितनी तादाद?
45 करोड़। अब ये बताइए हजरत आपकी मैथमेटिक्स का एक और इम्तिहान, अब ये बताइए कि अगर 45 करोड़ बंदा जो दिन का 5 वक्त का नमाजी है, एक 5 वक्त का नमाजी 5 नमाजों में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कह के हुजूर पे कितनी बार सलाम भेजता है? 27 बार। 5 वक्त का नमाजी 27 बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नमाज में सलाम भेजता है। अब अगर मौसमी नमाजियों को बाबा जी निकाल दे, जो आपकी जुबान मुबारक हो अल्लाह करे, लेकिन फिर भी अगर उसको कटा दे, 30% भी मुसलमानों का जो 45 करोड़ बनता है, अगर 5 वक्त का नमाजी है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी दिन में 27 मरतबा गए तो तादाद पता है कितनी बनती है? अरबों में तो है ही है ना। एग्जैक्ट तादाद कितनी बनती है? तादाद बनती है 12 अरब 15 करोड़। अल्लाह अकबर। मोर देन 12 बिलियन। 12 अरब 15 करोड़। मैं कहता हूं कोई ऐसा लीडर ला के दिखाओ 15 करोड़ अरब मर्तबा जिसमें एक दिल पे लोग सलाम भेजते हो। मैंने नात पढ़ दी, मैंने नात पढ़ दी, मैंने तकरीर कर दी, मैंने किताब लिख के कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। और भाई ये अंदाज अपनाओ, यहाँ अंदाज अपनाना है तो अहमद रजा वाला अपनाओ। ए रजा खुद साहिब है, कुछ सारी जिंदगी सलाह करने के बाद ये नहीं कहा मेरे भाइयों मैंने ये कर दिया तो वो कर दिया, कहा है रजा खुद साहिब है, कुराह मक्का है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। नहीं समझे? और जिस पर एक दिन में कम से कम 15 अरब 12 अरब और 15 करोड़ मरतबा सलाम भेजा जा रहा हो, उसको किसी की जरूरत है? अब अल्लाह का भेजा दरूद उसका तो मुकाबला ही नहीं। फिर हर वक्त जो फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं, फिर हर वक्त जो मदीना पाक में 70,000 सुबह 70,000 शाम फरिश्ते आ रहे हैं। मदीना शरीफ चले जाओ तो मवाजा शरीफ पर लाखों लोगों की लाइनें लगी हैं, लाखों लोगों को देखो तस्बीह हाथ में पड़ी है, एक एक दिल में 10-10 हजार मरतबा दरूद पढ़ रहे हैं। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये जो हमारे बयान सिर्फ सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ही एक अकेले का बयान मिलियंस लोग सुन रहे होते हैं, ये सारी तादाद छोड़ दो। मेडिकल यूनिवर्सिटीज में मेरे नबी पे तहकीक, साइंस की यूनिवर्सिटीज में मेरे नबी की तहकीक, इकोनॉमिस्ट के वगैरह में मेरे नबी के बारे में तहकीक, पॉलिटिशियंस मेरे नबी के बारे में तहकीक कर रहे हैं, कायनात मेरे नबी के बारे में तहकीक कर रही है। कोई मेरे नबी के इल्म पे पीएचडी कर रहा है, कोई मेरे नबी की हदीस पे पीएचडी है। अगर ये सब कुछ शामिल कर लिया जाए तो तादाद गिनती खत्म हो जाएगी। एक दिल में इतना जिक्र होता है, ये कुछ ना होला खाली नमाज में मेरे नबी पे 15 अरब से ज्यादा। मदीना शरीफ में टाइम हो रहा होगा तकरीबन 7:12। अमेरिका में टाइम हो रहा होगा तकरीबन 12:12। इसी तरह पूरी दुनिया में चलते चले जाओ, सबकी टाइमिंग अलग है। अब सुनो, ये रिसर्च है मानी हुई कि पूरी दुनिया में एक लम्हा भी अजान रुकती नहीं है। यहां मगरिब की अजान हो रही है, कहीं फजर की हो रही होगी, वहां फजर की हो रही है, अगली जगह जोहर की हो रही होगी। खाली मगरिब की अजान ही आपकी जहां छत पे खड़े हो तो 10 मिनट आवाज आती रहती होगी। क्या ख्याल है? 10 मिनट अजान की आवाज आती रहती है। पूरी दुनिया में एक लम्हा भी अजान रुकती नहीं। यार मुझे तो लगता है ये अजान अल्लाह ने एहतमाम किया है दुनिया में मेरे हबीब का जिक्र रुक ना पाए। हाय हाय। अर्श पे ताज़ा छेड़ चार, फर्श पे तुर्फा धूम दाम, कान जिधर लगाई। हजरत मैंने पूरी दुनिया में गया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन पहले
बरतानिया के दौरे से वापस आ रहे हैं। वहां आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे, अल्लाह के करम, हुजूर की रहमत, सैयदा फातिमा सलाम अलैहा का सदका, रोजाना हजारों का इज्तिमा। मैं पूरी दुनिया में गया हूं, मैंने आला हजरत का ये कहा सच्चा देखा है कि अर्श पे ताज़ा छेड़ चार, फर्श पे तुर्फा धूम दाम, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, उन्हीं की दास्तान है, कान जिधर लगाइए। मजा नहीं आ रहा यार, नींद आई हुई है। एक बार जागो ना, जरा सबके साथ कहो, कान जिधर लगाइए। आखिरी 3 मिनट हैं गुफ्तगू के, मेरे साथ मिलके कहो, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, उन्हीं की दास्तान है, कान लगाइए, उन्हीं की दास्तान है, कान जिधर लगाइए, उन्हीं की दास्तान है। इश्क हो तो हजरत ऐसा हो, शामिल है वो नौबहार, हुजूर सामने है, हुजूर का रोजा सामने है, और आगे आशिक अहमद रजा। शामिल है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, रोकिए सर को रोकिए। कमाल कर दिया यार, खौफ ना रख रज़ा जरा, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। मैंने आपसे कहा था अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह की 3 तफसीर रखूंगा, एक ही रख दी, एक जल्दी से 2 मिनट में 1 मिनट में बयान कर देता हूं, बाकी फिर कभी कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्तां मेरी। अल्लाह अकबर। अबू मंसूर मातुरीदी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि हुजूर की रिफ़अत जिक्र की एक और सूरत यह भी है कि अल्लाह ने जितने नबियों अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमाया, नाम लेके फरमाया, लेकिन जब ये बयान करो ना तो ये हदीस के मुताबिक है, ऐसे ना बयान करोगे किसी की तनकीस मुराद, ये बता के करो हर नबी का मकाम बहुत बुलंद है, तमाम अंबिया का मकाम बहुत बुलंद और बहुत आला है, लेकिन खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला। कहा कि अल्लाह ने जितने अंबिया से कलाम फरमाया उनका नाम लेके फरमाया। हजरत ईसा से कलाम का जिक्र है, या ईसा कह के किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम का जिक्र है, या मूसा कह के किया। हजरत दाऊद से कलाम का जिक्र है अलैहिस्सलाम से, या दाऊद कह के किया। हजरत सुलेमान से का जिक्र है, उनका नाम से किया। जिस नबी के साथ कलाम नूह अलैहिस्सलाम का किया, उनका नाम लेके किया। अल्लाह ने कहीं हमारे नबी को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के नहीं बुलाया, कभी या युहन नबी कहा, कभी या युहल रसूल कहा, कभी या युहल मुजम्मिल कहा, कभी या युहल मुदस्सिर कहा यह भी हुजूर की रिफ़अत जिक्र की सूरत है। अल्लाह हुजूर की रिफ़अत ऐसे बता रहा। आप नहीं समझे, आला हजरत की जुबानी समझा दूं, आला हजरत की जुबानी समझा दूं। अच्छा, मुझे भी ज़ौक़ आला हजरत की बात पे आता है यार, कमाल है आला हजरत का अंदाज। नात लिखी तो वाकई मुल्क है सुखन की शाही, तुमको रज़ा मुसल्लम,
जिस रास्ते में चल दिए हो सिक्के बिछा दिए हैं। और अब हुजूर की अजमत पे कलाम किया। आला हजरत कहते हैं, इसको मैं समझाऊं। आला हजरत कहते हैं, अगर कोई बादशाह हो, उसके बहुत से वजीर हो, सारे मुकर्रब इकट्ठे हो जाए, पता चल जाएगा ये सब मुकर्रबीन खास हैं। समझ आ गई? वो बादशाह जो है हर मुकर्रब को नाम से बुलाए, या पुला या पुला या पुला या पुला। एक मुकर्रब आए तो कहे, ओ सोने चेहरे वाले, ओ सोनी जुल्फों वाले, ओ दिन से रोशन चेहरे वाले, रात से काली जुल्फों वाले, या मुकर्रब हजरत, है मेरी सल्तनत के बादशाह। लोग समझ जाएंगे सारे मुकर्रब खास हैं, लेकिन ये जिसको नाम से नहीं बल्कि इतने अलकाब से बुलाया जा रहा है, ये खासुल खास है। कहा अल्लाह ने यह तमाम फरमाया, पहलों में भी कोई कलीमुल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, लेकिन सबको नाम से बुलाया। हबीब की बारी आई तो अलकाब से बुलाया, ताकि दुनिया जान ले हर नबी का रुतबा बुलंद है, लेकिन ताजदार खत्मे नबूवत जैसा और कोई नहीं। सब जौहरों का असल, तकरीर खत्म इस शेर पर बात बस। सब जौहरों का असल तेरा जौहरे गिना। उलमा बैठे हैं, जरा हज और मिना को ज़हन में रखा जाए। यार आला हजरत को कहाँ याद करोगे यार? हज में गए हैं, कोई मिना में दुआएं मांग रहा है, कोई अराफात में दुआएं मांग रहा है, किसी की तवज्जो कहाँ है, किसी की तवज्जो कहाँ है। अहमद रजा ने सुनो हज में भी क्या कहा। जब आला हजरत की बात शुरू होगी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कलाम बता देगा कि यहाँ से आला हजरत शुरू हो रहे हैं। सब जौहरों का असल तेरा जौहरे गिना, इस धूम का सबब है तेरी चश्मे एतना। ममनून तेरे दोनों है बानी हो या बिना। उलमा की तवज्जो, हज का मौका है, जहल में सारे क्या कर रहे हैं और अहमद रजा क्या सोच रहे हैं। या रसूल अल्लाह होते कहा खलीलो बिना काबा मिला। आज मैं देख रहे और कहते हैं, अगर हुजूर ना होते तो होते कहा खलीलो बिना काबा मिला। भी सब आपके घर की है। हजरत कोई हाजी ऐसा देखा है? आज में खड़े होके कह रहे हैं, आज में खड़े होके कह रहे हैं। उलमा बैठे हैं, सबसे उमर रसीदा सहाबी हुए हैं ना, जब सबसे उमर रसीदा सहाबी हुए वो हज पे गए। उन्होंने कहा लोगों, मैं इस वक्त वो एक रह गया हूं जिसने हुजूर को अपनी आंख से देखा है। लोग जमा हो गए, ताबईन जमा हो गए, मुहद्दिसीन जमा हो गए, उलमा जमा हो गए, सारे ताबईन जमा है, तबा ताबईन है, बाकी सारे सब उस वक्त के मुहद्दिसीन जमा हो गए उनके गिर्द कि हुजूर का सहाबी मिल गया। वो मिल गया जिसने हुजूर को देखा है, जिन्ना अखियां दिल भर तक गया, ओ अखां तक लिया। अब हजरत हज का मौका था, पूछना चाहिए था, बताओ हज कैसे करते हैं, हज का ये मसला बताओ, या हज का वो मसला बताओ, या बला मसला बताओ। किसी ने मसले नहीं पूछे। ना इल्मा विच फसा सानो और कोई यार दी गल सुड़ा साड़ो, उत्ते इल्म दा सिक्का नहीं चलदा, जिते इश्क और आते तेरे। नहीं पूछा हजरत हज का बड़ा मसला बता दो। कहा ये बताओ हुजूर दिखते कैसे थे, हुजूर की आंखें कैसी थी, हुजूर का रुखसार कैसे थे, हुजूर की जुल्फे कैसी थी। हाय हाय हाय, यही बात आला हजरत कर रहे। हज पे गए हैं, आला हजरत हज करो ना का वो तो कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात ही है कि होते कहा खलीलो बिना काबा मिना।
बिना काबा मिला लाख वाले साहिबी सब तेरे घर के गए। ना इल्मा विद फसासान, इससे मुराद इल्म दीन नहीं है। ये नहीं कि कुरान भी ना पढ़ो, हदीस भी ना पढ़ो, इल्म दीन से तवज्जो हटा लो। ना इल्मा विद फसासान हो तो यार दी गल फिर सुनाएगा कौन? समझ आई? इल्म दीन पढ़ो, इल्म दीन सीखो, मसाइल सीखो, तभी तो यार की बात पता चलेगी। इससे मुराद यह है कि इस वक्त जो है ना मसाइल को थोड़ी देर साइड पे रखो, जरा बताओ हुजूर का चेहरा कैसा। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल असूल बंदगी उस्ताजवर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो आला खतर की है। लोग कहते हैं हुजूर कुछ नहीं देता, आला हजरत ने कहा हाकिम हक बता दो, दवा दे ये कुछ ना दे। हाकिम हकीम दादो, दवा दे ये कुछ ना दे। बड़े प्यार से कहा मरदूद ये मुराद के सायत खबर की है। ओ मरदूद ये मुराद बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क के शहर शफात नगर की है। इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं के भीख वो किस ऊंचे घर की है। शरबत ना दे ना दे, आय हाय हाय। लोग कहते हैं ना अब एक कौसर मिल जाए कयामत के दिन, आला हज़रत कहते हैं शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। जन्नत ना दे तेरी रोयत हो खैर से, इस कुल के आगे किसको हवस कर दो पर की है। मंगता का हाथ उठते ही आका की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे अल्लाह। अब वाकई 1 मिनट आगे एक जगह पहुंचा, आखिरी शेर और इसके बाद एक शेर भी नहीं पढ़ना, मक्ता भी नहीं पढ़ूंगा। मुझे असल में जब आला हज़रत की बात आए तो ज़ौक़ आ जाता है हज़रत, ज़ौक़ आ जाता है। अल्लाह अकबर। मैं अशार पे इसलिए आ गया हूं, मैं खिताबी घंटा इस पे चल जाता कि आला हज़रत ने बरफ़ाला का जिक्र पे क्या कलाम किया है। कभी इधर आएंगे तो सिर्फ आला हज़रत का इस पर कलाम आपको बताऊंगा, मजा ना आया तो बात करना। अल्लाह नहीं, आखिरी शेर। आप प्यास रहनी चाहिए ना, प्यास बाकी रहनी चाहिए। अल्लाह अकबर। कहा ना कभी फुर्सत से सुन लेना, तवील है दास्तां मेरी। आला हज़रत थे किबला पठान, पठान होते हैं जिद्दी। कोई पठान है यहाँ पर? हजारों तो। अच्छा, कोई पठान है यहाँ पर? अच्छा, हाजिर बैठे हैं। ओ बाबा जी पठान बैठे हैं। आपको पता है ना ये पठान जिद्दी भी होते हैं, अपनी अपनी जिद होते हैं। पठानों का कसीदा नहीं पढ़ना मैंने हाँ खैर की हर दुआ पे आमीन। जायज दुआएं अल्लाह सबकी पूरी करे। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, पठानों में होती है जरा जिद, हर किसी की जिद अपनी अपनी होती है। आला हजरत की जिद थी मुस्तफा के मामले में अकीदे पे। आला हजरत पठानों का हजरत मशहूर है, कोई काम करे ना, अगर रोको तो कहते करेंगे, फिर रोको तो कहते किए जाएंगे। आला हजरत का मांगेंगे, कहा नहीं, कहा मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। हाय हाय मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे।
वादा कर चुका हूं और शेर ना पढ़ने का, लेकिन एक बड़ा खूबसूरत याद आ गया, पढ़ लूं फिर ये पढ़ूं, क्योंकि ये आखिरी का वादा रहे ना। हाँ आसी भी है यार, कहीं गुनाहगार भी चहीता बनता है, आसी भी है, बात करूंगा तो पता चलेगा ना क्या बात है। आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, यहाँ आसी यानी आसी का मतलब पता है ना, आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, यहाँ आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, ये मक्का नहीं कि जांच जहां खैर और शर की है। अब सुनो या रसूल अल्लाह, मांगे कि मांगे जाएंगे फिर मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे फिर मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में लाला है ना हाजत अगर की है संकी वो देख बाद शफाअत की दे हवा, ये आबरू रजा तेरे दामान तर की है। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हुई तो सिद्क़ दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। एक ज़रूरी ऐलान सुन लीजिए, 2 जनवरी को उर्स है हज़रत ख्वाजा खाजगा हज़रत ख्वाजा अब्दुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह का। इस मरतबा 2 जनवरी को सुबह के वक्त अजीम शान अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। मेरे शेख कामिल भी गुफ्तगू फरमाएंगे, मैं भी गुफ्तगू फरमाऊंगा, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हज़रत भी गुफ्तगू फरमाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत कैसे अक़ीदा तौहीद बयान करते हैं ये बताया जाएगा, और अहले सुन्नत के ही अकाबिर हैं जो बड़े सगीर में इस्लाम लेकर आए हैं, शिर्क से कैसे दूर रखते हैं और अक़ीदा तौहीद को कैसे बयान करते हैं अहले सुन्नत व जमात, इसको तफसील से बयान किया जाएगा। हम जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान की बात करें तो शिर्क कर दिया, बताएंगे कि शिर्क क्या होता है, अक़ीदा तौहीद किसे कहते हैं, इंशाअल्लाह तफसील से सुनवान पर खिताब होगा। ये बड़ी ज़रूरत है इस दौर की। हमारे नौजवान लोगों को क्या अगर सबसे ही पूछा जाए हुजूर को हाजिर नाजिर मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। हाजिर नाजिर का मतलब क्या है पता नहीं। अक़ीदा तौहीद मानते हो? अक़ीदा तौहीद है क्या पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अशार आपको 2500 याद हो लेकिन अक़ीदों के मामले में आपको तारीफ भी ना आती हो, ये दुरुस्त बात नहीं है। खानकाहों का काम सिर्फ ये नहीं कि बुला के चादर चढ़ाएं, रस्म करें और भेज दें। खानकाहों का मकसद ये है कि वहाँ आने वाले अक़ायद सीखें। अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस का इंशाअल्लाह इनेकाद होगा। आप सब हज़रात को मैं दावत देता हूँ। ये बड़ा अहम उन्वान है, बहुत अहम उन्वान है। अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस का इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ में 2 जनवरी को सुबह के वक्त इनेकाद होगा। आप सब ने तशरीफ लाना है, और आप पे भी लोग ये फतवा लगाते होंगे ना, तुमने ये शिर्क कर दिया, वो शिर्क कर दिया, ये शिर्क। आपको पता होना चाहिए हमारे हजरात ने अक़ीदा तौहीद को कैसे बयान किया है। तो आप सब हजरात ने 2 जनवरी को सुबह के वक्त अक़ीदा तौहीद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाजमी तशरीफ लाना है। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमक हलाल रखे और वफादार रखे। माशाअल्लाह।